पहले पहर में आप देखते हैं तो पूरा 1 साल और ब्रह्म मुहूर्त में देखते हैं तो 10 दिनों के अंदर आपको ये स्वप्न फलित होता है। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kal@liveindia.tv। आचार्य जी, एक मेल पर भी बात कर लेते हैं। ये मनन नाम है इनका, दिल्ली से इन्होंने मेल किया है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 24/6/1993। टाइम है 11:05 AM। ये पूछना चाह रहे हैं कि इनका विदेश जाने का योग है तो अगर है या नहीं है, और अगर है तो कब होगा और इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। मनन जी का प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? ये दिल्ली ही होगा क्योंकि दिल्ली से ही मेल आया है। जी। विदेश जाना चाहते हैं जी। प्रश्न किया है, विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल, और जाएंगे तो कब जाएंगे और इनका फ्यूचर कैसा होगा? जी बिल्कुल। मनन जी, आपकी जन्म कुंडली समक्ष बनी हुई है और शुभ ग्रह गुरु लग्न में विराजमान है, दशम स्थान में सूर्यदेव विराजमान है और सुंदर योग है। आप विदेश जा सकते हैं, बहुत बार जाएंगे। अडेप्टेबल जन्म कुंडली है, कुछ समय विदेश में बिताएंगे और कुछ समय भारत में बिताते रहेंगे, ये होता रहेगा। लेकिन 28 सितंबर 2014 के उपरांत अत्यधिक अच्छा पीरियड है जिसमें कि आपको विदेश जाने की सोचनी चाहिए, उसमें आपको लाभ खूब मिलेगा। उससे पहले का पीरियड जो थोड़ा अनुकूल नहीं है, उसे आप भारत में ही बिताएं, लाभ होगा आपको। वैष्णव है हमारे साथ जोधपुर से। बताएं वैष्णव, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्ते सर। आयुष्मान भव वैष्णव। गुरुदेव, मेरे को मेरे बच्चे के बाबत में जानना है। उसके एक तो स्वास्थ्य सही नहीं रहता और दूसरा उसकी गवर्नमेंट सर्विस लगेगी कि नहीं लगेगी। डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 1990। टाइम है 7:55 शाम की। स्थान? जी। जगह बताएं। जोधपुर से। जी। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बिल्कुल स्पष्ट जन्म कुंडली में क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ रही है। इस समय इनके ऊपर राहु में केतु की दशा चल रही है। ये आप कहीं भी आप इसे दिखाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट पिक्चर है। और मंगल शनि चतुर्थ स्थान में विराजमान है, ये कारोबार के स्थान में देख रहे हैं, प्रोफेशन के घर में देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये एक टेम्पररी फेज है। इनकी कुंडली में गुरुदेव बहुत सुंदर स्थिति में बैठे हैं, शुक्र चंद्रमा और बुध भी सुंदर स्थिति में विराजमान है, तो तरक्की खूब कर जाएंगे, बिल्कुल तरक्की। अगर टेक्निकल एजुकेशन से करते हैं तो और भी लाभ मिलता रहेगा। अपने घर से दूर जाएंगे, वहां इनको खूब लाभ प्राप्ति होगी, तरक्की खूब मिलेगी। लेकिन ये जो पीरियड है वो 30 जून 2012 के उपरांत शुरू होगा। इसके पहले जो सेहत की गड़बड़ी आप महसूस कर रहे हैं, इनके सर के ऊपर से नारियल, जौ, काले तिल ये घुमा करके 8 बार इसे किसी चलते पानी में फेंक दें, लाभ मिलने लगेगा आपको इनकी सेहत से। अगर ये ना कर सकें तो सिंपल बाजरा और जौ सोते समय इनके तकिए की तरफ रखें, सुबह के समय इसे कबूतरों को खाने के लिए, पक्षियों को डाल दें, इनके हाथ से डलवाएं तो और भी लाभ होगा आपको। तो शंखनाद हो गया है, यानी समय हो गया है आज का खास उपाय जानने का। तो चलिए जानते हैं, अगर आप अपने बैड लक को गुड लक में बदलना चाहते हैं तो क्या उपाय करें। आज का खास उपाय, जी हां, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में लक आपका साथ नहीं दे रहा। आप बहुत कोशिश करते हैं कि आपको गुड लक की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बार बार हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। तो ये करें आज का खास उपाय, आप नोट अपनी डायरी में, ताकि आप इसे करें और आपके जीवन में बैड लक कन्वर्ट हो जाए गुड लक में। सबसे पहले सुबह नहाएं, नहा धोकर के साफ वस्त्र धारण करें और एक दीपक जला लें दुर्गा माँ की तस्वीर के सामने। अगर काली माँ की तस्वीर हो तो और भी उत्तम है ये, क्योंकि आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा यानी कि बैड लक को आप दूर करना चाहते हैं। तो ये मंत्र बोलें, इसे ध्यान से सुने। ओम हुम नमः, ओम हुम नमः। ये हुम जो है ये सीड साउंड है मां महाकाली की, जो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को कोसों दूर रखती है। किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट आप उससे बहुत दूर रहेंगे, किसी भी प्रकार का जिसे बैड लक आप कहते हैं वो आपसे दूर हटने लगेगा। इसको 108 बार इस मंत्र का पाठ करें। इसके साथ ही कोशिश करें और इसको नियम बनाएं अपने जीवन में कि सूर्योदय से कम 45 मिनट पहले आप उठ जाएं, स्नान करें और बाहर जाकर के सूर्यदेव के दर्शन करें, उनका अभिनंदन करें। और भी बहुत से माध्यम हैं, सूर्यदेव को आप जल चढ़ा सकते हैं, उनके मंत्रों का पाठ कर सकते हैं।
सूर्यदेव जितने भी ग्रह हैं उनको खींच के अपनी शक्ति से अपने आसपास घुमाते रहते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं सूर्य का मास इतना ज्यादा है कि वो अपने मास से उनको ग्रेविटेशनल पुल से खींच के रखते हैं। सूर्यदेव हम सभी के लिए परमात्मा का रूप है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट देखने को मिलता है। आपके शरीर में जो अग्नि है, जिस अग्नि से आप जीवित रहते हैं, वो सूर्य का ही रूप है जो आपके शरीर में मौजूद है। आपका जो उद्योग है, जो व्यापार है, वो भी सूर्य की वजह से ही है। आपके जो बॉसेस हैं वो भी सूर्य का ही रूप है। आपके घर में जो पिता हैं जो आपको पाल रहे हैं वो भी सूर्य का ही रूप है। सूर्य को अगर आप आराधना करते हैं तो तरक्की निश्चित जानिए, आपको बैड लक जो है गुड लक में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसके साथ ही एक मुख्य रुद्राक्ष कहीं से प्राप्त करें और उसे आप चाहे तो धारण कर लें सोमवार के दिन। इसके साथ अगर आप धारण करेंगे तो साथ में सात्विक रहना बहुत आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि आप सात्विक नहीं रह सकते हैं, आपको नॉनवेज खाना है या आपको मदिरा पान करना है, तो आप इसको प्राप्त जरूर करें, लेकिन घर के ईशान कोण में चांदी के किसी पात्र में इसे वहां स्थापित कर दें और इसके समक्ष दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का पाठ करें। आपके जीवन से बैड लक दूर हटेगा और शुभ लक, गुड लक आपको प्राप्त होगा। तो ये था आज का खास उपाय। चलिए अब जान लेते हैं सक्सेस मंत्र। अगर आप किसी काम पे जा रहे हैं, किसी शुभ काम पे जा रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिले, इसके लिए जानते हैं कल का सक्सेस मंत्र। कल का सक्सेस मंत्र, क्या ऐसा करके जाएं कि आपको सारा दिन सफलता मिलती रहे, शाम को खुशी को लेट के आप घर लौटें, खुशी एज एन हैप्पीनेस, कोई दूसरी खुशी नहीं। आप इस उपाय को करें, आपको लाभ मिलेगा। आप जब घर से चलें तो माता लक्ष्मी का ध्यान करें, 1-1.5 मिनट आप मां लक्ष्मी के ऊपर ध्यान करें जो कमल पे विराजमान है, और साथ ही साथ थोड़ा सा आंवला और बिशरी, इन दोनों का सेवन करके आप घर से चलें, लाभ मिलेगा। ठीक इसके साथ ही परफ्यूम का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। ईश्वर की कृपा से किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए आप हों, आपको लगेगा कि सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है, काम आपके चमत्कारिक ढंग से अपने आप होते चले जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और जानते हैं कैसा रहेगा कल वृश्चिक राशि का दिन। आपकी वृश्चिक राशि है तो कल के दिन वाहन, खास तौर पर कल के दिन वाहन संभल कर चलाएं और पढ़ाई पर ध्यान दें। आप विद्यार्थी हैं, वैसे भी एग्जाम्स नजदीक हैं, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाकर मां सरस्वती का ध्यान करके पढ़ाई की तरफ ध्यान देकर खूब पढ़ाई करें। शुभ रंग सफेद है, भाग्य बल 68% से आपका साथ दे रहा है। आपने जीवन में कभी स्वप्न में प्रभु के दर्शन किए हैं? आपको कभी देवी देवता अगर नजर आते हैं तो इसका क्या फल हो सकता है, इसको बताएंगे, जुड़े रहें आप। विनीत है हमारे साथ मुरादाबाद से। बताएं विनीत, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1985 जी, और मेरा जन्म स्थान है मुरादाबाद, यूपी। समय बताएं। समय सुबह 8:45 से 9:45 के बीच का है। जी, सवाल बताएं। सर, मैं कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ना ही मेरी नौकरी लग पा रही है, ना ही किसी व्यवसाय से जुड़ पा रहा हूँ अभी तक। सर, मैं चाहता हूँ कि ट्रेवल्स में कोई तरक्की मिल सकती है या नहीं, और वो कब मिलेगी? मैं सरकारी नौकरी का योग है। जी जी, सरकारी नौकरी का आइडिया दिमाग से अभी निकाल दें। आपकी कुंडली में बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है, कितनी भी कोशिश करेंगे, माथापच्ची करेंगे, वो भाग्य में नहीं है। आपको अपने जीवन में करियर को सेटल करने के लिए घर से दूर जाना होगा। इसको गांठ बांध लें। आप आजमाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी घर से दूर मिलेगी और उसी में सफल होंगे आप। मन को नीचा ना रखें। आपके शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर है, जिसकी वजह से आप अपने मन की व्यथा अपने आसपास वालों को भी नहीं कहते। आप अपने मन में एक दूसरी दुनिया बसाए हुए हैं और उस पर नकारात्मक प्रभाव है। शनिदेव का प्रभाव होने की वजह से नकारात्मक सोच है, डिप्रेशन है, वो आप अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि शनिवार के दिन आप गरीबों में अन्न और वस्त्र का दान करें, लाभ मिलेगा आपको। और नौकरी की अगर अपॉर्चुनिटी या काम की अपॉर्चुनिटी घर से दूर मिलती है तो उसमें आप कार्यरत हों। इस समय राहु में शुक्र आपके ऊपर चल रहे हैं। ये पीरियड थोड़ा सा संघर्ष जीवन में जरूर कराया करता है। इससे निपटने के लिए आप एक गोमेद धारण करें, जौ, नारियल, काले तिल का आप दान करें। इसको आप शुक्रवार की संध्या के समय करें तो लाभ होगा आपको। अगर आपने अपने सपने में शादी देखी है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल आरती है हमारे साथ दिल्ली से। बताएं आरती, क्या सवाल है आपका? हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी आरती जी, आयुष्मान भव।
पंडित जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा फ्यूचर पढ़ाई में कैसा रहेगा। मेरे अभी 12वीं के बोर्ड है जी। तो डेट ऑफ बर्थ बताएं। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या सोल्यूशन करूं, मेरे 12th के एग्जाम अच्छे जाए। आपका जन्म कब हुआ वो तारीख आप हमें जरूर बताएं। जन्म 30 जुलाई 1994। समय बताएं। मैं समय मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। जगह बताएं। जगह दिल्ली। जी, विद्या क्षेत्र में आप महसूस कर रही हैं कि कंसंट्रेशन आपका नहीं है, आपका लग्न स्पष्ट नहीं है, लेकिन चंद्र कुंडली आपकी बिल्कुल स्पष्ट है। चंद्रमा आपकी कुंडली में केतु के साथ विराजमान हो रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है जब मन में संतोष नहीं होता है और कंसंट्रेशन का भी इशू बना रहता है। आप चाहें तो ओम ऐं नमः का मंत्र पाठ अवश्य करें, कंसंट्रेशन मिलेगा। साथ ही इस योग को, कुयोग को काटने के लिए आप मां पार्वती की आराधना करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आप पाठ 5 बार, 11 बार, 21 बार जितना कर सकें करें। उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठें। आपको आपकी पढ़ाई में उत्तम अंक प्राप्त होंगे, आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। आचार्य जी, अक्सर लोग सपने में देखते हैं शादी होते हुए या शादी टूटते हुए। जी। ये क्या अर्थ, इसका क्या अर्थ है, इसके क्या संकेत देता है? जी, अगर आप अपनी या किसी की शादी होते हुए देख रहे हैं सपने में, तो ये सतर्क होने की जरूरत है। इसमें ये एक अशुभ संकेत है जो अशुभता को दर्शा रहा है कि बहुत अच्छा समय आगे आने वाला नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो तुरंत आपको सो जाना चाहिए। स्वप्न देखने के बाद सुबह उठकर अपने गुरुजनों को या अपने बड़े जनों को इस स्वप्न के बारे में कहना चाहिए और उसके उपरांत नहा धोकर मां दुर्गा के 32 नामों का आपको पाठ करना चाहिए, ताकि आपके जीवन से मां दुर्गा जो दुस्वप्न नाशिनी है वो आपके इस दुस्वप्न का नाश कर दें। ठीक इसी तरह आप स्वप्न में किसी विधवा को देखते हैं या आप देखते हैं किसी की शादी टूट रही है, यह भी अपने आप में हानि का सूचक है। ये बता रहा है कि किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। अगर आप ऐसा देखें तो मंदिर चले जाएं, शिव और पार्वती के मंदिर जाकर उनकी आप आरती करें। विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होगी, आपको इस दुस्वप्न का कुफल प्राप्त नहीं होगा। कल आजर कल में फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि अगर आपने अपने सपने में भगवान के दर्शन किए हैं तो ये क्या अर्थ निकलता है इससे। जाते जाते आपको दिखा देते हैं कल 7:55 पर कल आजर कल का विषय क्या रहेगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? रुको। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक है। कोलगेट एक्टिव सॉल्ट का अनोखा फॉर्मूला अनदेखे कीटाणुओं को हटाए ताकि मसूड़े बने स्वस्थ और दांत बने जड़ से मजबूत। कोलगेट एक्टिव सॉल्ट, मसूड़े बने स्वस्थ और दांत बने जड़ से मजबूत। कल आजर कल में आपका फिर से स्वागत है। आज चर्चा चल रही है सपनों के बारे में, क्या कहते हैं आपके सपने। इस विषय पर प्रॉपर चर्चा चल रही है कि आपने कल क्या सपना देखा था, क्या आपने सपने में शादी देखी थी, धन का नुकसान देखा था, और क्या अगर आपके सपने में आपने अपने इष्ट देव के दर्शन किए हैं तो इसका क्या अर्थ हो सकता है। फिलहाल बात कर लेते हैं धनु राशि की और जानते हैं धनु राशि का राशिफल। आपकी धनु राशि है तो ध्यान से सुने। कल कोई महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, उसको इंपॉर्टेंट डिसीजन कल के दिन ना लें। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग है आपका गुलाबी और भाग्य बल 67% से साथ देगा। दिन अच्छा है आपके लिए, लेकिन कोई भी कांस्टेंट चलने दें, कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य ना करें आप। आचार्य जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। कभी कभी सपने में खुला आसमान देखते हैं या बहुत समुद्र देखा जाता है, बहुत ज्यादा जल देखा जाता है, तो इसका क्या अर्थ है? जी,
अगर आप स्वप्न में खुले आसमान के दर्शन करते हैं तो मान के चलें, या बहुत जल्द नजर आता है तो मान के चलें कि बहुत प्रसन्नता आपको मिलने वाली है, खूब सक्सेस आपके जीवन में आने वाली है। ये प्रगति का, उन्नति का सूचक है। अगर ये सुबह के समय है तो अति उत्तम है आपके लिए। आपके जीवन में ये संकेत दे रहा है कि आपको आने वाले समय में खूब प्रोग्रेस मिलने वाली है, खूब तरक्की को प्राप्त करने वाले हैं आप। मुकेश है हमारे साथ दिल्ली से। बताएं मुकेश, क्या सवाल है आपका? नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान भव मुकेश जी। हाँ, ये लड़के के बारे में थोड़ा पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 8, 1997। टाइम बताएं। 2:20